नहीं छोड़ा। पूरा हमने मोबाइल पे लूडो खेल खेल कर लॉकडाउन गुजार दिया। अल्लाह ने मौका बख्शा था कि बाजार बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, शादी ब्याह बंद है, वलीमा अकीका खतना सब बंद है, आना जाना बंद है, तो तुम अपने घर में बैठकर कम से कम अपनी पिछली जिंदगी की क़ज़ाशुदा नमाजें अदा कर लो। लॉकडाउन के अय्याम में तुम अपने घर में बाल बच्चों के साथ हो, तो इस बीच में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पढ़ लीजिए। जो लोग कुरान मजीद नहीं पढ़ पाए बचपन में, वालिद मुकर्रम का साया उठ गया बचपन में, या वालिद तो थे मगर तबीयत आई नहीं तालीम की तरफ, किसी वजह से कुरान नहीं पढ़ पाए, बच्चों को बाकायदा पढ़ा रहे हैं, क्वालिफाइड बना रहे हैं, सिविलाइज बना रहे हैं, वेल मैनर्ड वेल कल्चर्ड बना रहे हैं। हमने कुरान नहीं पढ़ा, नाजरा नहीं पढ़ा, देख के कुरान पढ़ नहीं सकते। वो कुरान के जिसको रब्बुल जलाल ने अर्श मुअल्ला से 22 साल 5 महीने 14 दिन में नाजिल फरमाया। सुभान अल्लाह। कुरान कितने दिन में नाजिल हुआ? 22 साल 5 महीने 14 दिन में। उस कुरान को हम लॉकडाउन में पढ़ सकते थे कि नहीं? हमने सारा लॉकडाउन हमने मोबाइल पे लूडो खेल खेल कर गुजार दिया। सारा लॉकडाउन हमने मोबाइल पे कैरम बोर्ड खेल खेल के गुजार दिया। सारा लॉकडाउन हमने मोबाइल के ऊपर इंटरनेट और इंटरटेनमेंट की चीजें देख देख के गुजार दिया। कुछ हमने मालूम ना किया। जिस कौम को रब्बुल जलाल ने 1455 साल पहले किताबे मुकद्दस का तोहफा अता फरमाया था, उसी कौम ने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया। आज कोई सवाल कर ले, अगर आपसे आप ही का सवाल कर ले, जोग्राफिया से मुताल्लिक़, कुरान मजीद से मुताल्लिक़, बताओ अल्लाह के कुरान की पहली आयत किस अंग्रेजी तारीख में नाजिल हुई? बताइए। एक दिन में आप अल्लाह की बारगाह में खाने काबा की तरफ रुख करके 5 वक्त की नमाजों में 96 सजदे करते हैं। 96 समझते हैं? 96। पीछे मेरे क्या लिखा है बंगला जुबान में, हमें एक हर्फ नहीं समझ में आया। मैंने अशरफ मियां से पूछा, भैया पीछे क्या लिखा है? कह रहे हैं अजीमुशान जलसा। हम बंगाल की तारीख बता सकते हैं, बंगाल लफ्ज कैसे बना, पहले इसका क्या नाम था, बंगाल का रकबा कितना है, शहर कलकत्ता का रकबा कितना है। यस आई विल टेल यू, मैं आपको बता सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 88,752 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है सूबा बंगाल। अल्लाह ताला बंगाल को खुशहाल बनाया और आमीन आमीन। 185 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है बाकायदा वो शहर, पूरा जिला बंग, फिर बंगा हुआ, बंगा से बंगाला, बंगाला से बंगाल। बड़े तारीखी वाकयात हुए, बड़ी इल्मी हस्तियां, इल्मी शख्सियात हुई, बड़े बड़े हिस्टोरियंस हुए, कवि हुए, शायर हुए, अदीब हुए, उदबा हुए, नुजबा हुए, उलमा हुए, फुज़ला हुए, फुक़हा हुए, मुल्क की खिदमत करने वाले, समाज की खिदमत करने वाले। जंग आज़ादी में बहुत ही बुनियादी किरदार निभाया है बाकायदा आपके सूबे बंगाल के लोगों ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनका इंतकाल 1958 में हुआ, He was the first education minister of our country। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पैदाइश हुई थी शहर मदीना में 1888 में। जवाहरलाल नेहरू से दोनों, जवाहरलाल नेहरू की पैदाइश और मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह की पैदाइश एक सन की 1889 में दोनों की पैदाइश हुई। मदीना मुनव्वरा में तालीम आपकी हुई। मदीना मुनव्वरा के मुफ्ती शेख जावतरी की भांजी, उनके बेटे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने शहर कलकत्ता से अल हिलाल नामी अखबार निकाला था 1912 में। उन्होंने 1915 में शहर कलकत्ता बंगाल से अल बलाग नामी अखबार निकाला था। आज शहर लखनऊ उर्दू तहजीब, उर्दू अदब, उर्दू सकाफत, उर्दू जुबान की शीरीनी के ताल्लुक से जाना जाता है। लेकिन बहुत कम हजरात जानते हैं कि उर्दू जुबान का सबसे पहला अखबार, सुभान अल्लाह कहिएगा, उर्दू जुबान का सबसे पहला अखबार इसी आपके बंगाल की राजधानी शहर कलकत्ता में 1822 में निकला था। सुभान अल्लाह। 22 में निकला था पहला उर्दू अखबार। दैट वाज द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर। 1822 नाम था जामे जहानुमा। जामे जहानुमा नाम का अखबार शहर कलकत्ता से निकला। मुंशी हरिहर दत्त रॉय उसके मालिक थे, मुंशी हरिहर दत्त रॉय। मैं अर्ज कर दूं आपसे,
बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है। हिंदी जुबान का सबसे पहला न्यूज़पेपर भी शहर कलकत्ता में 1828 में निकला। अब आज हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में 15 अगस्त के मौके पर, 26 जनवरी के मौके पे, ये सब हमारे कौमी जश्न के मौके हैं, कौमी त्योहार हैं, जिसे हिंदुस्तान के 1 अरब 40 करोड़ से जायद बाशिंदे बाकायदा इन जश्नों को, इन त्योहारों को मनाते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पे हम और आप बाकायदा पढ़ते हैं, स्कूलों में रोजाना पढ़ाया जाता है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जनगण मन अधिनायक जय है, इसके लिखने वाले कौन? रवींद्रनाथ टैगोर। 1912 में इसी शहर कलकत्ता में नेशनल सॉन्ग जो हमारा है, हमारा जो राष्ट्रीय गान है, कौमी तराना, इसको भी इसी शहर बंगाल के अंदर बाकायदा लिखा गया। ये सारी बातें मैं अर्ज कर दूं आपसे, अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि बताओ एक दिन में तुम सजदा जो करते हो खाना काबा की तरफ रुख करके अल्लाह पाक को, पहली मर्तबा ये सजदा खाना काबा की तरफ रुख करके कौन सी तारीख में किया गया? क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे? मैं अर्ज कर दूं आपसे, पहली मर्तबा अजान किस नमाज के लिए दी गई? अल्लाह का कुरान पहली मर्तबा नाजिल हुआ तो कौन सी तारीख थी? 7वें आसमान से फरिश्तों के सरदार और इमाम सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन ने सिदरतुल मुंतहा से हाजिरी दी बारगाह रसूल में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा से 5 किलोमीटर के फासले पर गारे हिरा की बुलंदी में तशरीफ फरमा थे। बताओ वो कौन सी तारीख थी जब जिब्रील अमीन पहली मर्तबा तशरीफ लाए थे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान लेकर के? क्या जवाब देंगे? हम डॉक्टर बन गए, हम प्रोफेसर बन गए, हम लेक्चरर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, हम थिंकर बन गए, हम मास्टर बन गए, हम टीचर बन गए, हम कलेक्टर बन गए, हम पायलट बन गए, हम एडवोकेट बन गए, हम बाकायदा बिजनेसमैन बन गए, सब बन गए, लेकिन इल्म के नाम पर अभी चमक दमक हमारे सीने में नहीं उतर पाई। कुरान की पहली आयत इल्म से मुताल्लिक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ऐ नबी पढ़िए अपने रब के नाम से। कब नाजिल हुई? जिस कुरान पे हमारा ईमान, कुरान के अल्फाज पे हमारा ईमान, कुरान के हुरूफ पे हमारा ईमान, कुरान के बयान पे हमारा ईमान, कुरान के मज़ामीन पे हमारा ईमान, कुरान के हुक्म पे हमारा ईमान, कुरान की हक़ानियत पे हमारा ईमान, कुरान की बरकत पे हमारा ईमान, कुरान की इज्जत पे हमारा ईमान, कुरान की अजमत पे हमारा ईमान, कुरान की सुभान अल्लाह, कुरान की सदाकत पे हमारा ईमान, कुरान की सदाकत पे हमारा ईमान, कुरान की शराफत पे हम नहीं, पूरा मजमा शान कुरान में जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहेगा। कुरान की सदाकत पे हमारा ईमान, कुरान की इज्जत पे हमारा ईमान, कुरान की अजमत पे हमारा ईमान, कुरान की रफ़ात पे हमारा ईमान, कुरान की हक़ानियत पे हमारा ईमान, कुरान की सदाकत पे हमारा ईमान, कुरान की पाकीज़गी पे हमारा ईमान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह। हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब जिंदाबाद। हजरत